हेलो गाइस, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आपने तो नेक्स्ट वीडियो देख ही लिया होगा। अभी इस वीडियो में जानते हैं क्या होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। करण को प्रताप की पूरी खबर थी। करण ने प्रताप को रात में औषधालय के पास देख लिया था और करण को यह भी पता चल गया था कि औषधालय में आग प्रताप ने ही लगाई है। करण ने पूरे गांव को औषधालय के पास जमा कर लिया था। करण के बाबा, उसकी माँ और ताऊ जी सभी औषधालय को जलता हुआ देख रहे थे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई भी उस आग को नहीं बुझा सका। कुलपति जी और बाकी सबको प्रताप नहीं दिख रहा था। सबको प्रताप का बेसब्री से इंतजार था। करण भी प्रताप को ढूंढ ही रहा था। तभी अचानक करण ने प्रताप को सामने से आता हुआ देख लिया। जैसे ही उसकी नजर प्रताप पर पड़ी, वो गुस्से में चिल्लाकर अपने बाबा से कहता है, बाबा, आ गया प्रताप। आप जिसका रास्ता देख रहे थे वो आ गया है। अब आप इसे पूछिए कि ये कहां था, या फिर मैं बताता हूं कि ये कहां था। करण की बात सुनकर सबने प्रताप की तरफ नजरें घुमाई। प्रताप को सामने से आता देखकर वहां खड़े लोग सभी खामोश हो गए। कुलपति जी भी उसे सामने से आता देखकर खड़े हो गए। करण का भी उसे देखकर खून खौल रहा था। प्रताप जैसे ही सबके पास आया तो उसने सबको अनदेखा कर दिया। उसने वहां खड़े किसी भी आदमी की तरफ नहीं देखा और नाटक करते हुए औषधालय की तरफ दौड़ पड़ा। कोई उससे पूछ पाता उससे पहले ही उसने औषधालय के पास जाकर कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये किसने किया? औषधालय में आग कैसे लगी? कौन है वो जलील इंसान जिसने ये सब किया? अब क्या होगा? पूरा औषधालय जलकर राख हो गया। सारी औषधियां जल गई। मास्टर केशव भी यहाँ नहीं है। अब सबकी योग शक्तियों का क्या होगा? करण प्रताप का नाटक समझ गया था। प्रताप औषधालय को जलता देखकर नाटक करके जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन वहां खड़ा कोई भी आदमी कुछ नहीं बोल रहा था। कुलपति जी और केशव के पिता भी प्रताप को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर चुपचाप खड़े थे। प्रताप ने अभी तक भीड़ में किसी को नहीं देखा था कि कौन कौन वहां खड़ा है। वो बस नाटक करते हुए औषधालय के सामने खड़े होकर चिल्ला रहा था, ताकि किसी को उस पर शक ना हो कि औषधालय उसी ने जलाया है। उसकी नजरें जलती आग में करण को ही ढूंढ रही थी। उसे लग रहा था कि औषधालय के साथ करण भी जलकर राख हो गया है। उसके मन में तो खुशी उमड़ रही थी, लेकिन चेहरे से वो नाटक कर रहा था कि उसे औषधालय जलने का दुख हुआ है। प्रताप ने जैसे ही बनावटी चेहरे से भीड़ में पीछे देखा तो उसे अपने सामने सबसे पहले करण खड़ा हुआ दिखाई दिया। करण को उसने जैसे ही देखा तो उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने झट से पीछे मुड़कर एक बार औषधालय को देखा और फिर वापस मुड़कर करण को देखा। वो घबरा गया था कि करण आखिर जिंदा कैसे बच गया। इतनी भयानक आग में से करण आखिर सही सलामत निकल कैसे आया? करण को जिंदा देखकर उसकी तबीयत फीकी पड़ गई। उसे खबर ही नहीं थी कि जब उसने औषधालय को जलाया तब करण औषधालय में था ही नहीं। करण को अपने सामने जिंदा देखकर उसको मास्टर केशव के ख्याल आने लगे। वो यही सोच में पड़ गया था कि अब मास्टर केशव को क्या बताएगा। उसके पैर कांप रहे थे। तभी करण ने गुस्से में आगे आते हुए कहा, प्रताप, कहां थे तुम? हम सब कितनी देर से तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। पूरा औषधालय जलकर राख हो गया और तुम गायब हो। आधी रात को मैंने तुम्हें बाहर की तरफ आते हुए देख लिया था, लेकिन फिर तुम कहां चले गए? ये हादसा कैसे हो गया? करण को जिंदा देखकर और उसकी बात सुनकर प्रताप का पसीना छूट गया। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। पूरा गांव उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। केशव के पिता भी प्रताप की मूर्खता पर उसे गुस्से से घूर रहे थे। कुलपति जी भी प्रताप का जवाब सुनने के लिए आगे आ गए थे। करण को पता था
कि प्रताप झूठ ही बोलेगा, लेकिन फिर भी वो प्रताप से उसके बारे में सबके सामने पूछता है। करण का सवाल सुनकर प्रताप घबरा गया। उसने करण की तरफ एक नजर उठाकर देखा और उससे ना जवाब देते हुए धीरे से घबराते हुए उसने कुलपति जी से कहा, मालिक, मैं कुछ नहीं जानता। कैसे आग लगी, कैसे ये हादसा हुआ, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं जब आप जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर देना, चाहे तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना जल्दी। और आपने तो देखा कि क्या हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फिर से। को मिला था उसके बाद तो मैं औषधालय के पास गया तक नहीं। प्रताप की झूठी बातें सुनकर वहां खड़े करण की नसें गुस्से से फट रही थी। सब प्रताप को ही घूर रहे थे। प्रताप ने डरते डरते अपनी सफाई दे दी थी। कुलपति जी को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि औषधालय को प्रताप ने ही जलाया है। प्रताप की बात सुनकर कुलपति जी ने उससे कहा, अगर तुम औषधालय के पास नहीं थे, कमरे में भी नहीं थे, तो फिर कहां गए थे? करण ने भी तुम्हें देख लिया था, फिर तुम कहां गायब हो गए थे? तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? मालिक, मैंने वो आपको बताया था ना कि रात में जंगल से एक जंगली जानवर गांव में कुछ लोगों के घर के पास आ गया था। वही जानवर रात को दोबारा नगर में घुस आया था, इसीलिए मुझे उस जानवर को भगाने के लिए जाना पड़ा। प्रताप ने हकलाकर झूठ बोलते हुए कुलपति जी से कहा। करण जिंदा बच गया था। प्रताप एक तरफ करण को जिंदा देखकर घबराया हुआ था और दूसरी तरफ कुलपति जी उसे सवाल पूछ रहे थे। प्रताप के मुंह से जानवर वाली झूठी बात सुनकर वहां खड़े सारे लोग आपस में बात करने लग गए। वो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या कोई सच में जानवर आया था या नहीं। करण भी प्रताप के मुंह से झूठ सुनकर गुस्से में लाल हो गया था। वो चाहता तो अभी के अभी प्रताप की सारी असलियत पूरे गांव के सामने खोल सकता था, लेकिन उसे पता था कि उसको मारने का प्लान केशव ने तैयार किया था, इसीलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा। कुलपति जी ने प्रताप के मुंह से जैसे ही जानवर वाली बात सुनी, उन्होंने झट से गांव वालों से पूछा, सुनो गांव वालों, क्या प्रताप सच बोल रहा है? क्या सच में रात को कोई जानवर किसी के घर के पास आया था क्या? क्या सच में प्रताप को किसी ने खबर की थी क्या? कुलपति जी के सवाल सुनकर वहां खड़े सभी लोग एक दूसरे के मुंह देखने लग गए। कोई कुछ भी नहीं जवाब दे रहा था। प्रताप की भी सभी लोगों को खामोश देखकर हालत खराब हो रही थी। किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया था कुलपति जी की बात का। सब लोगों को खामोश देखकर कुलपति जी ने बिगड़ते हुए प्रताप से ऊंची आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है प्रताप? तुम तो बोल रहे थे कि गांव में जंगल से कोई जानवर घुस आया था, इसीलिए तुम उसे भगाने के लिए गए थे, लेकिन गांव के लोग तो कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। इस बात का क्या मतलब हुआ प्रताप? तुम झूठ बोल रहे हो या ये गांव वाले? कुलपति जी की बात सुनकर प्रताप ऊपर से नीचे तक पसीने में भीग चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे में वो क्या जवाब दे। उसने बहुत बड़ा झूठ बोला था कुलपति जी से। प्रताप बुरी तरह फंस चुका था। वो डरते हुए कुछ बोल ही रहा था कि गांव वालों की भीड़ में से दो आदमी आगे निकल कर आए और उन्होंने कुलपति जी से कहा, कुलपति जी, प्रताप भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम ही। उसके चेहरे पर चमक लौट आई थी। ये दो आदमी वही थे जिन्होंने प्रताप के कहने पर औषधालय पर तेल डाला था। आज प्रताप को उन्होंने फंसने से बचा लिया था। प्रताप उनकी तरफ देखकर इशारे में उन्हें थैंक यू बोल रहा था। दोनों आदमियों की बात सुनकर कुलपति जी को भी यकीन हो गया था कि प्रताप सच बोल रहा है। उन्होंने उन आदमियों से धीमी आवाज में कहा, ठीक है, तुम जाओ और अब आगे से ध्यान रखना। वो आदमी भी प्रताप के प्लान का ही हिस्सा था। आज प्रताप के झूठ को पकड़े जाने से पहले ही उन आदमियों ने उसे बचा लिया था, लेकिन करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दो आदमी क्यों प्रताप के साथ मिलकर झूठ बोल रहे हैं। वो सोच में पड़ गया था कि उसे मारने के लिए केशव ने कितने लोगों को प्लान में शामिल किया हुआ है। फिर करण ने उन आदमियों से कहा, रुक जाओ,
पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? इससे पहले तो कभी मैंने तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। करण का सवाल सुनकर वो दोनों आदमी अचानक रुक गए। वो बहुत घबराए हुए थे। उनके सामने पहली बार ऐसी चुनौती आई थी। तभी उसमें से एक आदमी ने पीछे मुड़कर करण से कहा, करण भैया, हम कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने के लिए आए हैं। हम अभी नए हैं इस गांव में। उन दोनों आदमियों की बात करण को हजम नहीं हुई थी। वो कुछ बोलता उससे पहले ही कुलपति जी ने इशारा करके करण से कहा, ठीक है करण, जाने दो उन्हें। करण उनसे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही कुलपति जी ने उन्हें जाने के लिए कह दिया था। कुलपति जी भी उन्हें भेजकर वापस उदास चेहरा लेकर वहीं खड़े रहे। उनकी पत्नी, करण और बाकी सब भी अभी भी वहीं खड़े खड़े औषधालय जलने की फिक्र में खोए हुए थे। तभी केशव के पिता नाटक करते हुए आगे चलकर कुलपति जी से कहते हैं, अगर किसी को कुछ खबर नहीं है तो औषधालय किसने जलाया है? तो फिर ये औषधालय जला कैसे? मुझे पता है ये औषधालय कैसे जला होगा। मैं बता सकता हूं कि किसका हाथ है इसे जलाने में। प्रताप ने केशव के पिता की बात को पूरा करते हुए कहा। करण को प्रताप के मुंह से ऐसी बात सुनकर कुछ समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। करण को लग रहा था कि कहीं प्रताप केशव की बात सबको ना बता दे। करण प्रताप की बात सुनकर हड़बड़ाकर उससे कहता है, किसका हाथ है औषधालय जलाने में? कौन है वो? तुम्हें पता है? आखिर क्या होगा अब आगे? करण प्रताप की बात सुनकर क्या करेगा? क्या करण को प्रताप केशव की बात ही बताएगा या फिर कोई और बात है? करण असलियत जानते हुए भी क्यों सच छुपा रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए रुद्राक्ष रक्षक, आपके अपने पॉकेट एफएम पर। अभी एपिसोड में तुमने देख लिया होगा क्या हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी जल्दी, आप जल्दी कमेंट कर देना, मैं जल्दी लाऊंगा। कभी कभी लेट भी हो सकता है, प्लीज़ गाइस एडजस्ट कर लेना। और मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ, और मेरा फेस अच्छा लगा कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आपने ज़्यादा बोला नहीं, मुझे इतना कमेंट नहीं किया। अभी इस वीडियो में एपिसोड में बोल देना जल्दी, प्लीज़ गाइस। बाय। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।